गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम शेयर कैपिटल के कुछ वन वर्ड या एमसीक्यू करेंगे। पहला है एज पर सेक्शन 52। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? 52 के अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वो या तो यूज़ हो सकता है इशू फुली पेड बोनस शेयर के लिए, या राइट ऑफ करने के लिए। किस चीज़ के लिए? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर कोई सिक्योरिटीज़ पे डिस्काउंट दिया उसको राइट ऑफ करने के लिए, या जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करने के लिए। ये तीनों चीज़ों के लिए जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो यूज़ किया जा सकता है। पर यह चीज़ याद रखनी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कभी भी कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। सेकेंड है वंस शेयर्ड फॉरफीचर। जैसे ही हम एक बार शेयर फॉरफीट का मतलब कैंसिल करते हैं फिर उनको री इशू करते हैं, तो जो बैलेंस होता है शेयर फॉरफीचर का किस अकाउंट में जाता है वो हमें पता है कि कैपिटल रिजर्व में जाता है। हम लिखते होते हैं ना शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कि जितना हमें शेयर फॉरफीट करके बाद में री इशू किया उस पर प्रॉफिट हुआ वो कहाँ पे जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। हमें पता है शेयर कैपिटल 4 टाइप्स की होती है। कई बार आपको सीक्वेंस लिखना आ जाता है, तो सबसे पहले कौन सी कैपिटल आती है? ऑथोराइज्ड, फिर आती है इशूड कैपिटल, फिर आती है सब्सक्राइब्ड एंड उसके बाद आती है पेड अप कैपिटल। उसके बाद रिजर्व कैपिटल के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल। जो कैपिटल अब हमने अभी तक नहीं मंगवाई है उसका पार्ट होता है। कैनॉट बी यूज्ड इन लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की लाइफ टाइम में यूज्ड नहीं की जाती। कैन कॉल्ड ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अभी क्या है ना कि जब कंपनी चल रही है ये तब यूज़ नहीं होती। कब मंगवाई जा सकती है ये? जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, मतलब बंद होने वाली है। उसके बाद है लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। कि जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है किस चीज़ तक? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जितनी शेयर की फेस वैल्यू है उतनी ही उसकी लाइबिलिटी बनती है, उससे ज़्यादा लाइबिलिटी हम उससे नहीं ले सकते। ए कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती? रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है। अगर यहाँ पे आ गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, पर कौन से शेयर इशू नहीं कर सकती? रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। उसके बाद है विच कैपिटल इज इंक्लूडेड इन द टोटल बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कि जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें कौन सी कैपिटल इंक्लूड होती है? वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स को प्राइवेट प्लेस करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, तो जो लॉक इन पीरियड होता है वो कितना होता है? वो होता है 3 ईयर्स। उसके बाद है शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी। जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू करती है, जब हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को कंसीडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बदले में कुछ राइट्स इशू करती है या कुछ शेयर्स इशू करती है, तो उन्हें कौन से शेयर्स कहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स। दोबारा सुन लो कि जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बदले, ठीक है, कुछ शेयर्स इशू करती है तो वो कौन से शेयर्स होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स। फिर आता है पर्सन हु स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड। कि जो बंदा कंपनी स्टार्ट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रमोटर। तो ये कुछ वन वर्ड या एमसीक्यू थे जो आपको पेपर के लिए काम आएंगे। थैंक यू।